गलवान विवाद में चीन के खिलाफ अमेरिका ने भारत की तारीफ की है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि चीन ने अविश्वसनीय रूप से आक्रामक कार्रवाई की है, लेकिन भारत ने उसका अच्छा और सही जवाब दिया। So I've spoken with Foreign Minister Jaishankar a number of times about this. The Chinese took incredibly aggressive action. The Indians have done their best to respond to that. माइक पोम्पियो ने यह भी कहा कि चीन पड़ोसी देशों से सीमा विवाद भड़काने के पैटर्न पर काम करता है और दुनिया को इसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। भारत और चीन की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उन इलाकों का दौरा करके यह सुनिश्चित करेंगी कि दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी हैं या नहीं। सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन की सेना का संयुक्त दल ये भी सुनिश्चित करेगा कि इन जगहों पर अस्थायी निर्माण को पूरी तरह गिराया गया है या नहीं। सैनिकों के हटने और अस्थायी निर्माण गिराए जाने की पुष्टि के बाद भारत और चीन की सेनाएं सामान्य हालात की बहाली और दोबारा शांति कायम करने के तरीकों पर बातचीत करेंगी। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के सैनिकों के पीछे हटने के बाद पूरा ध्यान 5 मई से पहले जैसे हालात को बहाल करने पर होगा। कोरोना वायरस किस जगह से पूरी दुनिया में फैला ये पता लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम बीजिंग जाएगी। चर्चा के बाद चीन की सरकार इसके लिए तैयार हो गई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजिन ने कहा है कि WHO विशेषज्ञों की एक टीम बीजिंग भेजेगा। WHO पर अमेरिका का आरोप है कि उसने कोरोना वायरस पर दुनिया को गुमराह किया और अब अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से सभी संबंध औपचारिक रूप से खत्म कर दिए हैं। कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान के आज दिए बयान को भारत के विदेश मंत्रालय ने झूठ छिपाने का मुखौटा बताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान 4 साल से झूठ बोल रहा है और आज का बयान उसी झूठ का हिस्सा है। कुलभूषण जाधव पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का आदेश मानने में पाकिस्तान ने फिर आनाकानी दिखाई और नया दांव खेला है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि कुलभूषण जाधव रिव्यू पिटीशन के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अधिकारी जाहिद हाफिज चौधरी ने कहा कि 17 जून को जाधव को पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि उनकी दया याचिका को ही आगे बढ़ाया जाए। पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव पर पिछले साल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला दिया था कि पाकिस्तान जाधव को दोषी करार देने और उनकी सजा पर पुनर्विचार करे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के राजनीतिक भविष्य के फैसले के लिए होने वाली कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक आज नहीं हुई। इस बैठक को बिना कारण बताए शुक्रवार तक टाल दिया गया है। ये चौथी बार है जब नेपाल के सियासी संकट के बीच बैठक स्थगित हुई है। ओली के भारत विरोधी बयान के बाद से ही उनसे प्रधानमंत्री पद और पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की मांग हो रही है। यूपी पुलिस ने मोस्ट वांटेड हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की मदद के आरोपी पूर्व एसओ विनय तिवारी और बीट प्रभारी के शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पुलिस अफसरों को मुठभेड़ के वक्त पुलिस टीम को खतरे में डालने और भागने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गैंगस्टर विकास दुबे का बॉडीगार्ड अमर दुबे भी आज हमीरपुर में हुए एनकाउंटर में मारा गया। अमर दुबे 2 जुलाई को कानपुर के बिकरू गांव में शूटआउट का आरोपी था। पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस ने अमर दुबे की पत्नी और माता पिता को भी गिरफ्तार किया है। विकास दुबे का करीबी 25,000 का इनामी बदमाश जहान यादव भी पकड़ा गया है। हरियाणा के फरीदाबाद में विकास दुबे की मदद के आरोपी अंकुर और श्रवण को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। तीसरे आरोपी प्रभात मिश्रा को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी विकास दुबे पर इनाम बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। विकास दुबे को कल आखिरी बार हरियाणा के फरीदाबाद में देखा गया था। ये जहां कहीं भी होंगे हम उनको ढूंढ के निकालेंगे और इसको कानून के शिकंजे में हम ले जाएंगे और हमारे जो जवानों ने शहादत दी है वो बेकार और व्यर्थ नहीं जाएगी और ऐसे सभी अपराधियों को सही अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आशंका जताई जा रही है कि विकास दुबे गुड़गांव या दिल्ली में छिपा हो सकता है। दिल्ली में कुछ जगहों पर पुलिस ने छापेमारी भी की। नोएडा और गाजियाबाद प्रशासन ने सभी होटल और गेस्ट हाउस को निर्देश दिया है कि हर व्यक्ति के आने और रुकने की जानकारी प्रशासन को दें। गृह मंत्रालय ने गांधी परिवार से जुड़े 3 ट्रस्ट में वित्तीय गड़बड़ियों की जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए एक इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट पर नियमों के उल्लंघन के आरोप की जांच करेगी। तीनों ट्रस्ट की जांच PMLA, इनकम टैक्स और FCRA एक्ट के तहत की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक इस कमेटी के प्रमुख होंगे।
गृह मंत्रालय के इस फैसले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि श्री मोदी को लगता है कि पूरी दुनिया उनके जैसी ही है। उन्हें लगता है कि हर किसी की कीमत होती है या डराया जा सकता है। वो कभी नहीं समझेंगे कि जो सच के लिए लड़ते हैं उन्हें खरीदा और डराया नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी की कंगाली ने उनके नेताओं को मवाली जैसा बना दिया है और कांग्रेस की कंगाली और उनके नेताओं के मवालीपन का नतीजा है कि आज इस तरह की भाषा और इस तरह के शब्द सुनाई पड़ रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े हीरा कारोबारी और पीएनबी लोन घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी पर बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने भगोड़ा आर्थिक अपराध नियम 2018 के तहत नीरव मोदी की 326.99 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। जब्त संपत्ति में मुंबई में 4 फ्लैट, अलीबाग में 1 प्लॉट और फार्म हाउस, जैसलमेर में 1 पवन चक्की, लंदन में 1 फ्लैट, संयुक्त अरब अमीरात में फ्लैट, शेयर्स और बैंक बैलेंस शामिल है। लोन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी नीरव मोदी मार्च 2019 में लंदन में गिरफ्तार किया गया था। पिछले महीने लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने नीरव मोदी को 9 जुलाई तक जेल में रखने का आदेश दिया था। मोदी कैबिनेट की आज हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 महीने तक जारी रखने को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत एक व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 107 शहरों में 1,08,000 छोटे मकान बनकर तैयार हैं। इन मकानों को प्रवासी मजदूरों को किराए पर देने का सरकार ने फैसला लिया है। देश में 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं। सरकार इसमें 12,750 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड बनाने को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि इसका विस्तार करेंगे। आज उसको अमली जामा पहनाया है मंत्रिमंडल ने। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 महीने अब ये योजना चालू रहेगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.